हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सीड नॉलेज। दोस्तों, आज हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें भारत में बैंकिंग की शुरुआत किस प्रकार हुई तथा इसके पीछे का मुख्य कारण क्या था और आरबीआई की स्थापना और उससे जुड़े सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इन सभी चीज़ों की 2 वीडियो होंगी और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक। भारत में बैंकिंग। आधुनिक बैंकिंग की शुरुआत 18 फरवरी 1770 को हुई थी। आधुनिक भारत का पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इसकी स्थापना कोलकाता में की गई थी और बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना करने वाली ब्रिटिश संस्था का नाम था अलेक्जेंडर एंड कॉरपोरेशन। बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1832 तक कार्य करता है और 1832 में मंदी के कारण इसे डिसफंक्शन यानी बंद कर दिया जाता है। अब बैंक ऑफ हिंदुस्तान के बंद होने का सबसे बड़ा कारण है 1819 में विश्व स्तर पर मंदी आती है। इसके साथ साथ 1832 तक आते आते वर्ल्ड बैंकिंग क्राइसिस यानी विश्व बैंकिंग संकट शुरू हो जाते हैं। यह बैंक इन सभी संकटों से बच नहीं पाता, जिसकी वजह से 1832 में इसे बंद कर दिया जाता है। इसके बाद अंग्रेज़ों ने भारत में बैंकिंग को ज़्यादा महत्व नहीं दिया और काफ़ी लंबा समय गुजर जाने के बाद 19वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों ने भारत में 3 बड़े बड़े बैंकों की स्थापना की। पहला बैंक की स्थापना की 1806 में बैंक ऑफ बंगाल और द्वितीय बैंक था 1843 बैंक ऑफ बॉम्बे और तृतीय बैंक था 1836 बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों बैंकों को प्रेसिडेंसी बैंक के नाम से भी जाना जाता था। यह सभी बैंक गवर्नर जनरल के अधीन आते थे और लंबे समय बाद ब्रिटिशर्स इन तीनों बैंकों को मर्ज कर देते हैं। इन तीनों बैंकों को 1921 में मर्ज कर दिया गया और मर्ज कर बनाए गए बैंक का नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया और इसके फाउंडर थे J.M. केन्स, जॉन मेनार्ड केन्स। अब इन तीनों बैंकों को मर्ज करने का सबसे बड़ा कारण था, यही वह टाइम पीरियड था जब ब्रिटिशर्स चाहते थे कि जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको मर्ज करके एक साथ कर दिया जाए ताकि ब्रिटिशर्स के ऊपर जो भी वर्कलोड है उसको काफ़ी हद तक कम किया जा सके। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के फाउंडर J.M. केन्स, इन्हें फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कहा जाता था, यानी इन्हें समष्टि अर्थशास्त्र के पिता के नाम से भी जाना जाता था। इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इसलिए कहा जाता था जब पूरा विश्व महामंदी से गुजर रहा था, तब उस समय ब्रिटिशर्स इकोनॉमिस्ट J.M. केन्स ने सिद्धांत दिया था और उसी सिद्धांत के आधार पर पूरा विश्व इस महामंदी के दौर से बाहर निकला था। 1921 तक आते आते जिन पर ब्रिटेन शासन करता था, अब वो ब्रिटेन से आज़ाद होने शुरू हो जाते हैं। ब्रिटेन एक छोटा सा देश, वो कैपेबल नहीं था उन देशों की फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए। तो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि जब तक उन्होंने उस देश पर रूल किया तब तक सही है, जब उन्होंने उस देश को आज़ाद कर दिया तो उस देश की जो भी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो वित्तीय उसके ऊपर जो बोझ होता था, उससे भी ब्रिटेन को आज़ादी मिल जाए। अब ब्रिटेन में विश्व के काफ़ी देशों को आज़ाद तो कर दिया, लेकिन उन देशों में करेंसी की सप्लाई करने का काम अब ब्रिटेन ही करता था। यही रीज़न है जब ब्रिटिशर्स के ऊपर बोझ बढ़ना शुरू होता है, तब यह डिसाइड किया जाता है कि जिन जिन देशों को ब्रिटेन ने आज़ाद कर दिया है वो देश अपने यहाँ पर सेंट्रल बैंक यानी केंद्रीय बैंक की स्थापना करे और इसके लिए एक कमेटी बना दी जाती है। 1926 में एक कमेटी बनी, इसका नाम था हिल्टन यंग कमेटी। हिल्टन यंग कमेटी के चेयरमैन थे एडवर्ड हिल्टन यंग। इन्होंने कहा हर देश का अपना एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में जब ब्रिटिशर्स उस देश को आज़ाद कर देंगे तो उस देश की सारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, जो भी वित्तीय कामकाज है, उनका कामकाज वो सेंट्रल बैंक करेगा और इससे ब्रिटेन के ऊपर जो बोझ था वह भी कम हो जाएगा। और यही रीज़न है हिल्टन यंग कमेटी की रिकमेंडेशन पर यानी सिफारिश पर अंग्रेज़ इस बात के लिए मजबूर हो गए कि वो भारत में भी एक केंद्रीय बैंक का निर्माण
करें। हालांकि ब्रिटिशर्स एक नए सेंट्रल बैंक का निर्माण तो नहीं करते, लेकिन 1926 में वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को ही भारत का केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रल बैंक बना देते हैं। अगर आपसे कोई यह पूछे कि भारत का पहला केंद्रीय बैंक कौन सा बना है, तो उसका नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1926 में। और किसकी सिफारिश पर की गई थी? हिल्टन यंग कमेटी की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। इसे भारत का पहला केंद्रीय बैंक कहा जाएगा। केंद्रीय बैंक के सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन थे, वह किसी भी देश की करेंसी या मुद्रा को जारी करता है। ऐसा हर देश में हुआ। हर देश में अलग अलग सेंट्रल बैंक बने। कुछ जगह पर नए बैंक नहीं बनाए गए, पुराने बैंकों को ही नए बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया। हिल्टन यंग कमेटी 1928 के बाद और धीरे धीरे उन बैंकों को चेकआउट करने का काम करती है जो सेंट्रल बैंक बने थे, कि क्या वास्तव में वो सेंट्रल बैंक बनने के काबिल है भी या नहीं। और उसमें वो पाते हैं कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, वो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रखता था जिससे उसे भारत का केंद्रीय बैंक कहा जा सके। वास्तव में यह केंद्रीय बैंक बनने के लायक था ही नहीं।